वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आज है गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। विघ्न विनाशक आज भगवान श्री गणपति हर घर में विराजमान होने वाले हैं और सभी के विघ्नों का आज से अंत हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर पर्व है। 10 दिन का ये पर्व होता है, कहीं कहीं साप्ताहिक रूप में भी इसको मनाया जाता है। और आज गणेश चतुर्थी में ये जो भादो मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, इसमें चंद्रमा के दर्शन भी निषेध माने जाते हैं। और भी कुछ आपको इस अंक में हम बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 19 सितंबर सन 2023 दिन मंगलवार संवत 2080 भादो का महीना शुक्ल पक्ष तिथि आज चतुर्थी है। नक्षत्र स्वाति, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। भगवान गजानन ये हमने अपने खुद के जीवन में देखा है। हजारों लाखों लोगों को हमने भगवान श्री गणपति का मंत्र प्रदान किया है। स्वयं भी अनेकों प्रकार के अनुष्ठानों के अनुभव में ये पाया है कि भगवान श्री गणपति की साधना से वास्तव में जीवन के समस्त विघ्न दूर होते हैं। अब देखिएगा, आज ध्यान रखें, अभी सुबह के 7 बजे हैं। आज ये प्रयास रखें कि 1:30 बजे के आसपास तक, यानी कि दिन के 1:30 बजे से पहले पहले तक आप गणपति को विराजमान कर लें। बहुत लोग त्रिदिवसीय करते हैं, पंचदिवसीय करते हैं, लेकिन जो कायदे की बात है वो अनंत चौदस तक, जिसे अनंत चतुर्दशी कहते हैं, ये चतुर्थी है वो चतुर्दशी है। ध्यान रखना, कई बार इन शब्दों में थोड़ा सा हेर फेर होकर के हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करीब करीब 10 दिन का जो पर्व है इसे बहुत अच्छे से मनाना, ये 10 दिन की अखंड साधना भगवान श्री गणपति के नाम से बहुत अच्छे से करना। और जिस जिस घर में भगवान श्री गणपति की ये साधना की जाती है वहाँ मोदक प्रिय, लंबोदराय, शुभ करणाय भगवान श्री गणपति ढूंढीराज महाराज की कृपा बरसने लगती है। भगवान श्री गणपति को पीताम्बर पीले सुंदर से आसन के ऊपर विराजमान करके उनका पंचोपचार पूजन करें, अपने गुरु का पूजन करें। पंचोपचार में धूप, दीप, फल फूल आदि आप अपने हिसाब से देसी तरीके से अपना भगवान को अर्पण करके सारा सामान। मंत्र बहुत लोगों को देखो अर्पण के मंत्र नहीं आते हैं, तो भगवान को तो भावना से मतलब है आपकी, तो अच्छी भावना से भगवान को भजिएगा, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और सारा कुछ भगवान को अर्पण करके मोदक आदि चढ़ा करके और उसके बाद भगवान गजानन के 108 नाम बोलते हुए एक एक दुर्वा भगवान श्री गणपति के चरणों में चढ़ावें। दुर्वा से भगवान श्री गणपति त्वरित प्रसन्न होते हैं। धन धान्य की सुख समृद्धि का आशीष प्राप्त होता है उस घर में। और यदि संभव हो 108 पुष्पों की माला या 108 दुर्वा उसमें जड़ करके, दुर्वा की गांठ बांध बांध करके 108 दुर्वा की माला भगवान श्री गजानन को अर्पण भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। आसपास कोई मंदिर हो तो आज शाम तक किसी भी समय, घर में तो पूजा करनी है, मंदिर में जाकर के गणपति को 5 मोदक, पंच वर्तिका का दीप, बत्तियों का दीप और दुर्वा, फल फूल आदि चढ़ा करके प्रणाम करके आए कि हे भगवान गणपति, आप तो यहाँ प्राण शक्ति के रूप में विराजमान हैं, क्योंकि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होती है। तो भगवान से प्रार्थना वहाँ करेंगे और उसके बाद ये भी प्रार्थना करें, आप जितने दिन के लिए भी आपने गणपति विराजे हैं, बिठाए हैं, मेरे घर में विराजे, मेरे विघ्नों का अंत करें। हे भगवान गजानन, ऐसी कृपा करें, मैं सदैव आपके चरण शरण में लगा रहूं, लगी रहूं। ठीक है, ऐसा ज़रूर कर लेना। आज प्रथम दिवस है और वैसे भी गणपति को मनाने से का मतलब है हमने समस्त देवताओं को प्रसन्न कर लिया है। प्रथम पूजनीय है भगवान श्री गजानन। तो आज के दिन जाकर के मंदिर में ये कर लेना। और जो पंच दीप हमने बताया है, एक ही दीप ले जाना आटे का या मिट्टी का, उसमें 2 बत्तियां क्रॉस करके 4 हो गई, एक ऊर्ध्वगामी बत्ती देसी घी का दीप ले जाना।
जा कर के भगवान को अर्पण करना। शाम तक किसी भी समय जा सकते हैं। आज घर में सामूहिक गणपति चालीसा, जैसे गणेश चालीसा होती है 10 दिनों के लिए, जब तक कि आपने गणपति विराजे हैं तो उतने दिन गणेश चालीसा का सहस्वर सुंदर तरीके से गायन पाठ किया जाए, बड़ा अच्छा लाभ मिलता है। भगवान गणपति के अनेकों अवैध कवच हैं, मंत्र हैं, स्तोत्र हैं, जो भी आप सरलता के साथ पढ़ सकते हैं। कहने का भाव, ये 10 दिन भगवान गणपति को हमने जो विराजा है, तो वहाँ हम जितनी उनके समक्ष बैठ करके साधना उपासना करेंगे उतना हमें लाभ मिलेगा। अब जैसे वो तो भगवान है, हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आ जाए और उससे हम बातचीत ना करें, हम आदर स्वागत ना करें, तो वो व्यक्ति कब तक आपके घर में बैठेगा। भगवान है, भाव के भूखे हैं, है ना। तो भगवान को अच्छे से भावनात्मक तरीके से घर में स्थान दीजिए, बिठाइए, पुष्प का आसन दीजिए और उतने ही सुंदर तरीके से उनसे बातचीत कीजिए। मतलब उतने ही सुंदर तरीके से भगवान जी के सामने उनके 108 नाम पढ़ लिया, गणेश अथर्शीष पढ़ लिया, ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र की 11 माला तो कम से कम आप रोज़ करिएगा और बहुत कम समय लगता है। इसमें ध्यान रखें, रुद्राक्ष की माला लें, क्योंकि तुलसी गणपति को चढ़ती भी नहीं है, इसलिए तुलसी माला से जाप भी न करें। आप इसमें रुद्राक्ष की माला से जप करें, मूंगे की माला से जप कर सकते हैं, स्फटिक की माला से जप कर सकते हैं और इसके साथ साथ लाल चंदन की माला से आप जप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। और एक अद्भुत चीज़ और बता दें, जिनके पास श्वेतार्क हों, है ना। अब 2 तरह के होते हैं वो, एक तो आता है बैंगनी और लाल से रंग के आते हैं, एक श्वेतार्क बिल्कुल सफ़ेद फूलों वाले आते हैं, सफ़ेद आँखा, सफ़ेद अकोन, मदार जिसे हम कहते हैं। जिनके पास श्वेतार्क हों तो अच्छे से स्वच्छ तरीके से गंगा जल का छींटा दे करके प्रोक्षण करके शुद्ध करके आप गाय का घी और उसमें लाल सिंदूर काम्या मिला करके गोघ्रस से लेपन करके और उनको अच्छे से धूप दीप तिलक आदि लगा करके उनकी पूजा उपासना इन दिनों में करने से अभेद्य अद्भुत लाभ मिलता है। मंत्र अनेकों प्रकार के हैं। ओम हस्ती पिशाची लिखे स्वाहा, ये श्वेतार्क के सामने मंत्र पढ़ा जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। अब बहुत लोग श्वेतार्क समझ नहीं रहे होंगे हमारी भाषा कैसे, पुराने लोग तो जानते हैं। आपने जो अकोन मदार का जो पेड़ होता है, आप बहुत बड़ा बड़ा भी हो जाता है वो, तो जो मदार अकोन पुराना पड़ जाए बहुत ज़्यादा, 5 साल 10 साल, उसकी जड़ में स्वतः गणपति की मूर्ति बन जाती है। अद्भुत बात है ये, आप कभी भी देख सकते हैं इसको। अद्भुत गणपति की मूर्ति बन जाती है, लेकिन उसे एक विधि विधान से निकाला जाता है। उसके लिए हमने श्वेतार्क गणपति को कैसे निकालें या कैसे उनकी पूजा करें, अलग वीडियो बनाई है बहुत पहले, वो आप टाइटल डाल के देख लेना, सुन लेना। निकाला जाता है और भगवान गणपति की हर चतुर्थी उसकी पूजा की जाती है, या इन दिनों में, जिन दिनों में हम गणपति घर में विराजते हैं। और वो जो श्वेतार्क होते हैं वो विसर्जित नहीं किए जाते, वो आपके घर में ही रह जाते हैं। और जो ये आप मिट्टी के प्लास्टर ऑफ पेरिस के गणपति लाते हैं, इनका विसर्जन हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब भी गणपति का विसर्जन करें, ये कह के ना करें कि आप गणपति विसर्जित हो जाइए, ये कह के करिए, हे विघ्न विनाशक, सदैव सदैव के लिए आप मेरे घर में रहें और दास के ऊपर कृपा बना करके रखें। बस ये तो एक आपकी जो एक मूर्ति मात्र है, इसको मैं विसर्जित कर रही हूँ, आपको नहीं। तो ध्यान रखना, भगवान गणपति जब भी हम घर में कोई यज्ञ करें, पूजा करें, तो क्या कहते हैं, लक्ष्मी गणेश सदैव हमारे घर में स्थिर रहें, क्योंकि सदैव कभी भी कोई विघ्न आ सकता है। भगवान की आवश्यकता है, पैसे की आवश्यकता है, लक्ष्मी की आवश्यकता, अष्ट लक्ष्मी की आवश्यकता, स्वास्थ्य लक्ष्मी की आवश्यकता, द्रव्य लक्ष्मी की आवश्यकता। तो कहने का भाव, लक्ष्मी गणेश तो सदैव अंग संग भैया चाहिए। इसलिए हम उनकी जो मूर्ति मात्र है उसका हम विसर्जन कर रहे हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ध्यान रखना। बाकी हम अपने हिसाब से सारी चीज़ें आगे आगे आपको समझाते रहेंगे। तो ये 10 दिन साधना उपासना का विशेष समय है, ध्यान से करिएगा, आपके ऊपर कृपा जरूर होगी। दूसरी बात, हमने भी आपको एक विशेष साधना की बात कही है, तो तैयार हो जाइए। पहले नवरात्रि से है, साधना है और 24 मिनट की ये साधना है, 40 दिन की ये साधना रहेगी। और महिलाओं में जैसे बीच में बहुत ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि हमारी 5 दिन की साधना खंडित होती है, जो भी 6 दिन से, जब तक हम शुद्ध ना हो तो उन दिनों में हम मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन बैठ करके जप नहीं करना।
किसी भी साधना में, चाहे जैसे गणपति चल रहे हैं, आपने गणपति अपने घर में विराजमान किए हैं और अशुद्धि हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में आप चलते फिरते उठते बैठते मानसिक जप कर सकते हैं, लेकिन पूजन का कोई सामग्री आप छुएं ना, दूर से ही आप प्रणाम कर सकते हैं, अंदर उस भवन में न जाएं। ठीक है। ऐसे ही किसी भी अनुष्ठान में होता है, 40 दिन की हम आपको पूजा बताएंगे, उसमें भी इन बिटवीन हम अशुद्ध हो जाते हैं, तो आपका अनुष्ठान खंडित नहीं माना जाता, ये ध्यान रखना। ये 10 दिन भी गणपति के हैं या कोई भी अनुष्ठान हो, वो खंडित नहीं माना जाता। हाँ, बस उतने दिन के लिए हम अपने हाथ से कोई चीज़ स्पर्श नहीं करते, धूप दीप आदि नहीं जलाते, और जब करना है तो चलते फिरते मानसिक रूप से मन ही मन हम कर सकते हैं। मन भी तो एक मंदिर है ना, इसलिए कोई ऐसी वहम वाली बात आप लोग मत रखिए। आत्मा सो परमात्मा। तो जो हम अनुष्ठान आपको 40 दिन का करा रहे हैं, उसके बीच में भी ऐसी दिक्कत आती है, अनुष्ठान आपका खंडित नहीं माना जाएगा। बस आप 5 दिन एक्स्ट्रा कर लेना, या जो 24 मिनट आपके छूटेंगे, जितने दिन तक भी आप अपना शुद्ध काल मानते हैं, तो उतने दिन की साधना आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, तो भी उसकी भरपाई हो जाएगी। चलिए, समय चला आज की ध्यान साधना के जोड़ते हैं भगवान श्री जी गजानन से, श्री गणपति से। ॐ लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरनिभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। गणेशं गौरीपुत्रं च गणेशं शिवनन्दनं गणेशं पार्वतीपुत्रं गणनाथ नमोस्तुते। कवच बना लें, ध्यान करें, गजानन का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो सर दर्शकों, जितना भी आपसे बन सके साधना उपासना को जीवन काल में समय देना चाहिए। बशर्ते आप 10 मिनट दें, 15 मिनट दें, लेकिन देते रहिएगा। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, कायाकल्प होते देर नहीं लगती है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो, और भगवान से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।